आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने का प्रयास करूंगा। लेकिन पंजाब में ये बड़ी विचित्रतम बात थी, बहुत ही अनबिलीवेबल था। लेकिन अब तो जट सिख जो है वो धर्म परिवर्तन करने लग गए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी को जब घेरा पड़ गया औरंगजेब की फौजों ने अनंतपुर साहब में, कई महीनों तक घेरा डाले रखा, रसद वगैरह बंद कर दी, तो कुछ सिखों ने गुरु साहब को बेदावा लिख के दे दिया था कि हम तुम्हारे सिख नहीं और आप हमारे गुरु नहीं। यानी हम गुरु से विमुख हो गए और लिखित रूप में दे आए बेदावा। सिर्फ भाई महासिंह जी और माई भागो ही उसमें से जीवित बचे, ऐसा बताया जाता है। और जब गुरु साहब वहां पहुंचे अपने सिखों को देखते हुए, उनको आशीर्वाद देते हुए हालांकि वो सब गुरु साहब को छोड़ के आ गए थे, बेदावा लिख के दिया गए थे कि हम तुम्हारे सिख नहीं और तुम हमारे गुरु नहीं। तो भाई महा सिंह जी की सांसें चल रही थी और गुरु साहब ने उनका सर उठा के अपने गोद में लिया और उनसे कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो भाई महा सिंह जी ने हाथ जोड़ के अरदास की कि गुरु साहब मेरी एक ही इच्छा है कि वो जो हम लोग बेदावा लिख दे रहे थे आपको अनंतपुर साहब में उसी मेरी आंखों के सामने फाड़ दीजिए। लेकिन ये लोग जो किसी भी कारण धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो ये तो उनसे भी गए गुजरे हो गए। ये मरने के बाद में गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे? उनको वो गुरु साहब के बड़े साहबजादे उनकी आंखों के सामने चमकौर साहब में शहीद हुए, उनके साथ में और 40 सिंह थे, वो याद नहीं आते? गुरु साहब के साहबजादे और उनको कफन तक नसीब नहीं हुआ और वहां से चले आए पैदल नंगे पांव माछीवाड़ा साहब, उनको ये याद नहीं आया इतिहास? छोटे छोटे साहबजादे 7 और 9 साल के, उनको दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया। और इन लोगों ने जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया किसी भी कारण से, उनको वो याद नहीं आए। दीवार में उन्होंने जिंदा चिनवाया जाना स्वीकार कर लिया लेकिन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक ये बहुत भयंकर अपराध है, जघन्य अपराध है। किसी लालच में आके, किसी भ्रम में आके, किसी स्वार्थ में आके आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उनको याद नहीं आई। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ क्या हुआ? 700 सिंहों के सर भालों में भेद के और साथ में सिंहों को गिरफ्तार करके बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को पिंजरे में बंद करके वहां महरौली में कुतुब मीनार के पास उनको शहीद किया गया था। उनके बच्चे के कलेजे का जिगर का टुकड़ा निकाल के बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के मुंह में डाला गया। लेकिन क्या आप लोगों को वो भी याद नहीं आया? जिन माताओं ने अपने बच्चों के टुकड़े करवा के, आप ये विजुअल्स भी देखते रहिए साथ में, मैं ये याद करवाना चाहता हूं, अपने गलों में डलवा लिए लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया, अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम उसकी हुक्मदुली नहीं करेंगे। बच्चों के टुकड़े करवा के गले में डलाना मंजूर है। खोपड़ उतरवा लिए। हमारी अरदास में ये सारा वृतांत आता है। आर से चीर दिए गए, जिंदा जला दिए गुरु तेग बहादुर साहब के सामने, रुई लगा के जला दिए गए, देग में उबाल दिए गए। ये हमारा इतिहास है। मैं ये उन लोगों के सामने लाना चाहता हूं जो धड़ाधड़ अपने धर्म से मुनकिर हो रहे, अपने गुरुओं से मुनकिर हो रहे हैं। वो तमाम लोग अपने गुरुओं के, अपने साहबजादों के, अपने शहीदों के गुनाहगार हैं, अपने इतिहास के गुनाहगार हैं। उन्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। हमारे यहां कदम कदम पे जीसस क्राइस्ट से भी बड़ी कुर्बानियां देने वाले महान गुरसिख मौजूद हैं। एक चर्च के पादरी तो ये कहा था कि सिख सारे नरक में जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। उनके पास एक जीसस क्राइस्ट हुए, तुमने क्रिश्चियनिटी को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बना दिया। और सिखों के धर्म में कदम कदम पे जीसस क्राइस्ट से भी बड़ी कुर्बानियां देने वाले महान गुरसिख मौजूद है। आरे से जिस्म चिरवा लिया, बंद कटवा लिए, दे वर कट बिट बाय बिट। उनके बच्चों को उछाला जाता था उनकी आंखों के सामने और भाले से भेद दिया जाता था।
उनको टांगों से पकड़ के उनके सामने उनके बच्चों को छील दिया जाता था। वो याद नहीं आया। उन लोगों को याद नहीं आया। ऐसे खड़े करके फांसियां दी गई, चील कौओं के आगे उनका डाल दिया गया, मस्जिदों के नीचे गाड़ दिए गए, कभी 700, कभी 800, कभी हजारों की तादाद में। यानी आप सोच नहीं सकते हैं, सिखों के सरों का मोल पड़ता था। मीर मन्नू के टाइम में कहीं सिख मिल जाए, सिर काट के दोगे तो पैसे मिलेंगे। उनका इतिहास देखो और अपना इतिहास देखो। तुम खुद अपने आप को अपने हाथों से बेदखल कर रहे हो। यह मूर्खता और अज्ञानता नहीं तो और क्या है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जरा पढ़ो, अपने इतिहास को जानो, ये तस्वीरें देखो, कितनी शहादतों से भरा हुआ हमारा इतिहास है, इतनी कुर्बानियों से भरा हुआ हमारा इतिहास है। और आप किसी लालच में आके, किसी स्वार्थवश, किसी के बहकावे में आके अपने धर्म से मुनकिर हो गए, किसी गलतफहमी के शिकार हो गए। कौन सा बुरा बोया हुआ तुम्हारा अंकुरित हो गया और तुम भटक गए। तो जो सोच रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल में हम अपना नंबर देते हैं, शुरू में भी और अंत में भी। प्लीज मेरी प्रार्थना है उन सिखों से कि हमसे संपर्क करें, किसी गलतफहमी का शिकार मत हो। अपने धर्म से, अपने गुरुओं से, अपनी विरासत से, अपने शहीदों से, अपने मरजीवरों से मुनकिर मत हो, वरना दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने का प्रयास करूंगा। मुझे किसी बहन जी का फोन आया जो हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं, सिख हैं, नवा शहर के आसपास उनका गांव है। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, वो क्रिश्चियन बन गई, उनको बैप्टाइज किया गया था। और उनसे मुझे पता चला कि और भी बहुत से लोग पंजाब में ही, इवन जट सिख जो दलित लोग थे, उनके बारे में तो सुना था पहले, तो मुझे लगा कि भाई उनका तिरस्कार होता है और ये उनको इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, उनको बराबर का दर्जा देते हैं, एजुकेशन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, तो इसलिए वो क्रिश्चियनिटी में चले गए होंगे। अक्सर ये सुनने में आया। इवन हमारे देश के हिस्सों में भी इसका शोर मचा था काफी पहले, लेकिन पंजाब में ये बड़ी विचित्रतम बात थी, बहुत ही अनबिलीवेबल था। लेकिन अब तो जट सिख जो है वो धर्म परिवर्तन करने लग गए हैं। वो पंजाब में बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है, और ये काफी पहले मैंने सुना था, लेकिन विश्वास नहीं होता था। ऐसा लगता था कि ये कल्पित हैं या पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जब उन बहन जी ने मुझे फोन किया और काफी देर मुझसे बात करती रही, हालांकि मैं बिजी था, ईश्वर ने मेरी बात करवाई। नॉर्मली मैं कह देता हूं या तो मैं फोन उठाता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं फोन उठा लूं तो मैं माफी मांग लेता हूं और कह देता हूं कि भाई मैं व्यस्त हूं, और वाकई में व्यस्त था। पता नहीं ईश्वर की मर्जी, मैंने उनका फोन उठा लिया और उनको ये कह के कि मैं बिजी हूं, वो कह रही मैं बातचीत करना चाहती हूं, कुछ डिस्कशन करना चाहती हूं। फिर मन में पता नहीं क्या, मैंने कहा मैं बिजी हूं, लेकिन फिर भी आप बोलिए, ब्रीफली बात कर लेते हैं। तो ये सिलसिला शुरू हुआ कि उनको कोई बीमारी थी, परेशानी थी, वो हरमंदिर साहब भी गई, वहां से उनको आराम आ गया, लेकिन बाद में फिर उनको प्रॉब्लम हो गई और वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उनको किसी ने कहा कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में चली जाएं, तो उनके यहाँ एक सिस्टम है। डॉक्टर रजनी के मामा जी को बहुत प्रॉब्लम थी, तो वो भी गए थे, लेकिन वो ठीक नहीं हुए थे। होलेलुया ऐसा कुछ उनका शब्द है, या कुछ और उनके जो हमारे यहाँ प्रचारक होते हैं, उनके यहाँ पे उनको कोई नाम दिया हुआ उन्होंने, जैसे चर्च में तो फादर होते हैं, लेकिन इनका कुछ और नाम उन्होंने दिया हुआ है। उसमें हमारे अपने जो सिख परिवारों के लोग हैं, उन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है, और वो ट्रेनिंग लेके खुद, यानी वो क्योर करते हैं, उनके पास पावर आ गई है
इन द नेम ऑफ जीसस, वो ऐसा कुछ कहते हैं और लोग ठीक होते हैं। तो वो उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि वो क्रिश्चियनिटी में आप आ जाइए, आपको आराम आ जाएगा, आप ठीक हो जाएंगी। और शुरू में उनको थोड़ा आराम आया, उसके बाद में फिर उनकी हालत ठीक नहीं रही, वो बीमार हैं और वो कंफ्यूज हैं। उनको बैप्टाइज भी कर लिया गया और जब उनसे बात करती हैं तो वो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। हाँ, अब ये बड़े धर्म संकट में थी, तो काफी देर मैंने उनसे बात की और जो भी मैं उन्हें बता सकता था उन्हीं लाइंस पे मैं यहां चर्चा करूंगा। मेरे मन में ये सवाल आया कि जो लोग किसी भी कारण धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या वो अपने गुरुओं, अपने शहीदों या अपने पूर्वजों के गुनाहगार नहीं हैं? ये बहुत गंभीर विषय है। अब पहली बात कि जो सिख लोग हैं और खास करके जो जट सिख लोग हैं, ये क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं? ये धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? ये बहुत ही अद्भुत, अजीब और गरीब और विचित्रतम बात है। अद्भुत तो इसे नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन विचित्रतम है। अब मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि हम तो सभी धर्मों का आदर करते हैं। मालिक के नाम अलग अलग हैं, है वो एक ही। तो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो या और दूसरे धर्म हो, लेकिन एकस के हम बारिक। और मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि सिखिज्म जो है वो लेटेस्ट धर्म है, मोस्ट मॉडर्न है, और इस धर्म में सबको बराबर का दर्जा है। सारे धर्मों के भक्तों को, संतों को, सारी मानवता को बराबर का दर्जा दिया गया है। जो लोग डिसइल्यूजन हो गए क्रिश्चियन धर्म से, वो सिख बन गए। आप उनके विजुअल्स यहां देख सकते हैं। मैं बीच में कोशिश करूंगा कि उनके कुछ स्टेटमेंट सुनवाऊं कि वो क्रिश्चियन से सिख क्यों बने। उनको जब पता चला, उन्होंने अध्ययन किया सभी धर्मों का। मैंने उनको बड़ा डिटेल में इंटरव्यूज किए और आने वाले वक्त में मैं वो शेयर भी करूंगा। वक्त की दिक्कत रहती है, तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने कहा कि हमने सभी धर्मों का अध्ययन किया और हमको सिख धर्म सबसे बेहतरीन धर्म लगा, तो इसलिए हम सिख बन गए। अमृत पान कर लिया उन लोगों ने, और बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में। सिर्फ अमेरिकन्स नहीं हैं, इंग्लैंड में भी हैं, कनाडा में भी हैं, और अगर आप देखें तो हॉलैंड में, अफ्रीका में, जहां भी आप देखेंगे आपको ये लोग मिल जाएंगे जो क्रिश्चियनिटी छोड़ के सिख बने। अब एक तरफ तो वो लोग अपने आप सिख बने, यानी अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि सिखिज्म इज द बेस्ट फेथ, बेस्ट रिलीजन, तो उसमें जाया जाए। एक तरफ स्वामी रामतीर्थ दंडी सन्यासी जैसे वेदों, शास्त्रों, पुराणों के प्रकांड ज्ञाता एंड में सिख बन गए और उन्होंने कहा कि मैं गुरु नानक देव जी का सिख हूं। उन्होंने सभी शास्त्रों, पुराणों, वेदों में कमियां निकाली। मैं वो भी आने वाले वक्त में कभी आप लोगों से शेयर करूंगा। और गुरु ग्रंथ साहब जी का जब अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि ये त्रुटिहीन है, मुझे कोई त्रुटि इसमें नहीं मिली गुरु ग्रंथ साहब में, और वो नतमस्तक हो गए कि यही मेरा धर्म ग्रंथ है। अब जो लोग सिख धर्म छोड़ के क्रिश्चियन बन गए हैं या बनने की सोच रहे हैं, दुविधा में हैं, जैसे ये बहन जी अभी दुविधा में थी। वो लोग जो क्रिश्चियन फेथ के लोग हैं, इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उनके घर में क्लेश है, क्योंकि उनके पिता अमृतधारी हैं, उनकी माता भी, और इनको पता नहीं कैसे ऐसा लगा। उन्होंने कुछ चीजें टीवी पे सुनी उनकी और यूट्यूब पे देखी और वो प्रभावित हो गई, और उनको लगा मेनली कि मेरी जो समस्याएं हैं इनका अंत हो जाएगा। पहली बात, आपने जो बोया है उसका अंत दूसरा कैसे करेगा? क्या दूसरे धर्म में कोई दूसरा भगवान है या दूसरा सिस्टम है?
नहीं, सिस्टम तो उसका एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में। तो आप कैसे बचेंगे? कर्म आपने किए हो, ये बिल्कुल पार्टियां बदलने वाली बात हो गई एक तरह से, कि दूसरी पार्टी में जाके शायद आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए, तो आपका किरदार क्या हुआ? जो लोग पार्टियां बदलते हैं वो मौकापरस्त लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं है। आज इस पार्टी में इसके गुण गाएंगे, कोई सिद्धांत नहीं है, कल दूसरी पार्टी में चले गए, आज तक उस पार्टी को गालियां देते थे और अब उस पार्टी की तारीफ करने लगे उसी मुंह से और बिना किसी शर्म के। तो क्या होता है? उनका कोई किरदार नहीं रहता है। तमाम लोग कहते हैं इसका कोई किरदार नहीं है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, ये पार्टियां ही बदलता रहता है, ये बदलती रहती है, किरदार नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता है, वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। यहां तो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और सिखों के लिए खास तौर से, किसी और कम्युनिटी में अलग बात हो सकती है, हालांकि सबका धर्म उनको उतना ही प्यारा होता है, वो हमारी साइकी में होता है, हमारे जीन्स में होता है, हमारे डीएनए में होता है, हमारे खून में होता है, हमारी पुश्तों से, जनरेशन से। उसके पीछे हमारे तमाम लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, गुरु, संत, शहीद, महापुरुष, अवतारी पुरुष और हमारे पूर्वज। उनकी चलाई हुई परपाटियां होती हैं, किन परिस्थितियों में, किन हालात में उन्होंने उस धर्म को बरकरार रखा, उसकी शुरुआत की, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। हम सबको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जी को जब घेरा पड़ गया औरंगजेब की फौजों ने अनंतपुर साहब में, कई महीनों तक घेरा डाले रखा, रसद वगैरह बंद कर दी, तो कुछ सिखों ने गुरु साहब को बेदावा लिख के दे दिया था कि हम तुम्हारे सिख नहीं और आप हमारे गुरु नहीं, और वहां से निकल लिए थे। और उन्होंने खिजरानी की ढाब, जिसे मुक्तसर साहब कहते हैं, बाद में उसका नाम मुक्तसर पड़ा, जब माई भागों ने और उनकी पत्नियों ने जब वो घर पहुंचे तो उनका अपमान किया, उनसे कहा कि ये चूड़ियां पहन लो, लानत है तुम्हारे ऊपर। तो उस तिरस्कार से प्रेरित होके उनके अंदर कुछ जागा कि हमने कितना बड़ा जघन्य अपराध किया है, यानी हम गुरु से विमुख हो गए और लिखित रूप में दिया है बेदावा। तो माई भागो उनके साथ निकली और खिजरानी की ढाब में युद्ध हुआ और सब लोग शहीद हो गए। सिर्फ भाई महासिंह जी और माई भागो ही उसमें से जीवित बचे, ऐसा बताया जाता है। और जब गुरु साहब वहां पहुंचे, अपने सिखों को देखते हुए, उनको आशीर्वाद देते हुए हालांकि वो सब गुरु साहब को छोड़ के आ गए थे, बेदावा लिख के दिया गए थे कि हम तुम्हारे सिख नहीं और तुम हमारे गुरु नहीं। तो भाई महासिंह जी की सांसें चल रही थी और गुरु साहब ने उनका सर उठा के अपने गोद में लिया और उनसे कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो भाई महासिंह जी ने हाथ जोड़ के अरदास की कि गुरु साहब मेरी एक ही इच्छा है कि वो जो हम लोग बेदावा लिख दे रहे थे आपको अनंतपुर साहब में उसी मेरी आंखों के सामने फाड़ दीजिए, वरना मरने के बाद भी हमारी आत्मा को चैन नहीं आएगा। तो गुरु साहब इतने दयालु थे, उन्होंने भाई महासिंह जी की आंखों के सामने बेदावा फाड़ दिया और उनको 40 मुक्तों का नाम दिया, इसीलिए उस जगह का नाम मुक्तसर पड़ गया। तो ये लोग, और माई भागो उसके बाद में सेवा में रही गुरु साहब की, साबुक की तलवंडी, जीवित रही वो। अब इन लोगों ने अपनी जान देके अपनी वो गलती से माफी हासिल की, अपनी भूल बख्शवाई गुरु साहब से और बेदावा फड़वाया। लेकिन ये लोग जो किसी भी कारण धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये तो उनसे भी गए गुजरे हो गए। ये मरने के बाद में गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे। और फिर अगर आप देखें तो हमारे तो शहीद ही अनगणित हैं उनको
वो गुरु साहब के बड़े साहबजादे उनकी आंखों के सामने चमकौर साहब में शहीद हुए, उनके साथ में और 40 सिंह थे, वो याद नहीं आते? उन्होंने वो शहादत क्यों हासिल की? इतनी बड़ी फौज के साथ में 40 सिंहों ने युद्ध किया, शहीद हुए, बड़े साहबजादे दोनों गुरु साहब की आंखों के सामने शहीद हुए, उनको वो याद नहीं आते? और गुरु साहब वहां छोड़ के उनको, मतलब गुरु साहब के साहबजादे और उनको कफन तक नसीब नहीं हुआ और वहां से चले आए पैदल नंगे पांव माछीवाड़ा साहब। उनको ये याद नहीं आया इतिहास? छोटे छोटे साहबजादे 7 और 9 साल के, उनको दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया। और इन लोगों ने जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया किसी भी कारण से, उनको वो याद नहीं आए? क्या वो उनके गुनाहगार नहीं है? किस मुंह से वहां वो हाजिर होंगे? मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक ये बहुत भयंकर अपराध है, जघन्य अपराध है। किसी लालच में आके, किसी भ्रम में आके, किसी स्वार्थ में आके आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उनको याद नहीं आई, वो अपना सर कलम करवा गए वहां शहीदगंज में, शीशगंज साहब में। क्यों? वो भी इस्लाम कबूल कर लेते। भाई हम तो सारे धर्मों का आदर करते हैं, वो एक है, क्यों नहीं किया? ये छोटे छोटे साहबजादों को इतने लालच दिए गए, इतनी धमकियां दी गई और फिर दीवार में चिना गया। धीरे धीरे दीवार जो है वो ऊपर आ रही है। उनके साथ में बार्गेनिंग की टैक्टिक्स थी कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका, तुम्हें जिंदा चिनवा दिया जाएगा दीवार में। वो बार्गेनिंग थी कि वो डर जाएं, भयभीत हो जाएं और मान जाएं इस्लाम कबूल करने के लिए कि तुम्हारे पिता को तो हमने खत्म कर दिया है। तमाम झूठ फरेब वहां वो बोलते रहे और अगर तुम इस्लाम कबूल कर ले तो तुमको सब कुछ मिलेगा। इतनी ठंड में, ठंडे बुर्ज में उनको कोई कपड़ा नहीं दिया और वो बैठे रहे अपनी दादी के साथ। और उसके बाद वो टस से मस नहीं हुए, उनको कचहरी में पेश किया गया, उनको धमकियां दी गई, डराया गया, लालच दिए गए, प्रलोभन दिए गए और फिर भी वो दीवार में उन्होंने जिंदा चिनवाया जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। ये तमाम लोग, इनको वो साहबजादे 7 और 9 साल के उन दीवारों में चुने हुए, उन नींवों में खड़े हुए, नींव में चुनवा दिए गए, उनको याद नहीं आए। कैसे निर्दयी लोग हैं ये। आप बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को देखिए, जबूरों से उनका मांस नोचा गया, असह्य टॉर्चर, तसीहे उनको दिए गए। उनके बच्चे के कलेजे का, जिगर का टुकड़ा निकाल के बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के मुंह में डाला गया। लेकिन क्या आप लोगों को वो भी याद नहीं आए? वो तो इस्लाम कबूल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, जान बचाते। अपनी जानें बचाने के लिए और पदवियां पाने के लिए वो लोग इस्लाम कबूल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ऐसा नहीं कि इस्लाम से उनको नफरत थी, ऐसा नहीं है। फिलॉसफी ये है, सिद्धांत ये है कि जब उस परवरदिगार ने, उस मालिक ने, उस ईश्वर वाहिगुरु ने हमें सिख बनाया है, तो फिर आप कौन होते हैं हमारा धर्म परिवर्तन करने वाले? हम उसकी हुक्मदूली नहीं करेंगे, सर कलम करवा लेंगे, बच्चों के कलेजी मुंह में डलवा लेंगे, हम हुक्मदूली नहीं करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने न तो उनको करामात करके दिखाई, भाई मक्खन शाह लुबाना का जहाज उन्होंने किनारे लगाया था, जो उन्होंने अरदास की थी, और जो वो गए थे वहां 22 बैठे थे मंजियां डाले हुए कि हम गुरु हैं और पहचानना मुश्किल था, तो वहां गए कि इनमें से कौन असली है। ये तमाम सिख जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हिंदू भाई शायद ना जानते हो। तो उसने सबको सोचा, मैंने 500 मोहरें सोची थी, तो अब तो ये बहुत सारे बैठे हुए, तो क्या करूं, असली वाला कौन सा है? तो स्कीम बना के 5-5 मोहरें सबके सामने माथा टेकना शुरू कर दिया रख के, और सबको टेक के चल पड़े।
तो पूछा कोई और तो नहीं, तो कहने लगे वहां तेगा कमला एक बैठा है, पगला एक बैठा है। तो वहां गए, वो एक भोरा था, एक गुफा नुमा जगह थी, वहां तप कर रहे थे। तो जब जाके वहां 5 मोहरे रख के माथा टेका तो गुरु साहब ने कहा कि कोई भाई गुरसिख 500 की मन्नत मानता है और 5 दे के मुझे बहला रहा है तो अपना कंधा दिखाया। कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि तेरा जहाज मैंने किनारे लगा दिया और अब तू 500 की मन्नत मान के मुझे 5 दे रहा है। तब बाबा मक्खन शाह जी लुबाना छत पे चढ़ के चिल्लाने लगे थे, गुरु ला दो रे तो वो जो भाई मक्खन शाह लुबाना जी का जहाज किनारे लगा सकते थे, वो चमत्कार करके दिखा सकते थे, लेकिन करामात करके दिखा सकते थे, या इस्लाम कबूल कर सकते थे, लेकिन नहीं, किसी के डर में आके या अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को अहमियत देने के लिए कि मेरे पास इतनी बड़ी पावर है, किसी राजा की नजर में अहम होने के लिए ईश्वर को या उसकी शक्तियों को मदारी बनाना, यह कहर है। सिखिज्म में नहीं बनाया, सर कलम करना मंजूर है, और इस्लाम कबूल नहीं किया जबरन। वैसे तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था, और फिर ये इतिहास में मेरा ख्याल पहली बार ऐसा हुआ कि तिलक और जंजू के लिए, जनेऊ के लिए गुरु साहब ने शहादत दी। और वो लोग भी क्या कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं, उस गुरु के सिखों के साथ में क्या कर रहे हैं। अभी चांदनी चौक में उन्होंने क्या किया ये हम सब देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिन माताओं ने अपने बच्चों के टुकड़े करवा के, आप ये विजुअल्स भी देखते रहिए साथ में, मैं ये याद करवाना चाहता हूं, अपने गलों में डलवा लिए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया, अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि उस मालिक ने हमें सिख बनाया है, तो और किसी की क्या औकात है कि हमारा धर्म परिवर्तन कर दे। हम उसकी हुक्मदुली नहीं करेंगे, बच्चों के टुकड़े करवा के गले में डलाना मंजूर है। खोपड़ उतरवा लिए, हमारी अरदास में ये सारा वृतांत आता है। आर से चीर दिए गए, जिंदा जला दिए गुरु तेग बहादुर साहब के सामने, रुई लगा के जला दिए गए, देग में उबाल दिए गए। ये हमारा इतिहास है। मैं ये उन लोगों के सामने लाना चाहता हूं जो धड़ाधड़ अपने धर्म से मुनकिर हो रहे, अपने गुरुओं से मुनकिर हो रहे हैं। वो तमाम लोग अपने गुरुओं के, अपने साहबजादों के, अपने शहीदों के गुनाहगार हैं, अपने इतिहास के गुनाहगार हैं। उन्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। एक चर्च के पादरी तो ये कहा था कि सिख सारे नरक में जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। उनके पास एक जीसस क्राइस्ट हुए, तुमने क्रिश्चियनिटी को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बना दिया, और सिखों के धर्म में कदम कदम पे जीसस क्राइस्ट से भी बड़ी कुर्बानियां देने वाले महान गुरसिख मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने किसी को बताया ही नहीं, प्रचार ही नहीं किया, इसलिए सब नरक में जाएंगे। ये चर्च के पादरी ने कहा, हमारे यहां कदम कदम पे जीसस क्राइस्ट से भी बड़ी कुर्बानियां देने वाले महान गुरसिख मौजूद हैं। आरे से जिस्म चिरवा लिया, बंद कटवा लिए, दे वर कट बिट बाय बिट। उनके बच्चों को उछाला जाता था उनकी आंखों के सामने और भाले से भेद दिया जाता था। उनको टांगों से पकड़ के उनके सामने उनके बच्चों को चीर दिया जाता था। वो याद नहीं आया उन लोगों को याद नहीं आया कि तुम किनके वारिस हो, तुम्हारी कितनी बड़ी विरासत है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ क्या हुआ, 700 सिंहों के सर भालों में भेद के, और साथ में सिंहों गिरफ्तार करके बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को पिंजरे में बंद करके वहां महरौली में कुतुब मीनार के पास उनको शहीद किया गया था। और जब उनसे उन जालिमों ने पूछा कि हमने आपको इतना टॉर्चर किया है, असह तसीहे टॉर्चर किए दिया आपको जो बर्दाश्त से बाहर होता है, और तुमको यह भी मालूम है कि तुम्हें बहुत भयानक मौत मारा जाएगा,
लेकिन हम ये पूछने के लिए मजबूर हो गए कि तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकन क्यों नहीं है, कोई रिमोर्स क्यों नहीं है। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जो जवाब था वो उन तमाम लोगों को याद करना चाहिए जो किसी लालचवश, की स्वार्थ में आके या अज्ञानतावश अपने धर्म से मुनकिर हो रहे, अपने गुरु से, अपने शहीदों से मुनकिर हो रहे हैं। उनके कितने बड़े गुनाहगार हैं। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कहा था कि मुझे गुरु ने हुक्म दिया था, मैं उनके हुक्म के मुताबिक मैंने युद्ध लड़े, वजीर खान को सजा दी। उस हुक्म का पालन करते हुए हो सकता है कहीं मुझसे हुक्म अदूली हुई हो, कहीं अनजाने में। मैं जानता हूं कि जो अपने गुरु की हुक्म अदूली करता है वो कितनी बड़ी सजा का हकदार है। उस सजा के सामने तुम्हारी ये सजाएं सब छोटी हैं, मामूली है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कह रहे हैं जाने अनजाने में, शायद क्योंकि युद्ध है तो युद्ध में कहीं वो सीमा रेखा पार हो गई हो जाने अनजाने में। तो ऐसे सिख को क्या सजा मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी सजा। कहने लगे मैं जानता हूं ये सब सजाएं उसके सामने छोटी है। ये एहसास बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का, और हम उन सबको बुला के ऐसे खड़े करके फांसियां दी गई, चील कौओं के आगे उनका डाल दिया गया, मस्जिदों के नीचे गाड़ दिए गए, कभी 700, कभी 800, कभी हजारों की तादाद में। यानी आप सोच नहीं सकते हैं, सिखों के सरों का मोल पड़ता था। मीर मन्नू के टाइम में कहीं सिख मिल जाए, सिर काट के दोगे तो पैसे मिलेंगे। ये हमारा इतिहास में ब्रीफली उसमें से कह रहा हूं, ये बयान नहीं किया जा सकता है। इतना बड़ा, इतना कुर्बानियों भरा इतिहास, इतना विलक्षण अनपैरेलल इतिहास है हमारा। जिस धर्म में तुम गए हो या जाना चाहते हो, जरा उस धर्म को भी टटोल के देखो, उसको पढ़ो तो सही, उनका इतिहास देखो और अपना इतिहास देखो। तुम खुद अपने आप को अपने हाथों से बेदखल कर रहे हो। यह मूर्खता और अज्ञानता नहीं तो और क्या है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जरा पढ़ो, अपने इतिहास को जानो, ये तस्वीरें देखो, कितनी शहादतों से भरा हुआ हमारा इतिहास है, इतनी कुर्बानियों से भरा हुआ हमारा इतिहास है। और आप किसी लालच में आके, किसी स्वार्थवश, किसी के बहकावे में आके अपने धर्म से मुनकिर हो गए। और जहां तक बीमारियों को ठीक करने की बात है कि बीमारी वहां ठीक हो जाएगी, तो हमारे पास तो हजारों प्रमाण हैं। गुरबाणी के कौतक, गुरबाणी के चमत्कार, हरिनाम के चमत्कार। हमने तो ये फिल्में बना बना के यूट्यूब पे डाली हुई हैं, और बहुत सारे इंटरव्यूज हमारे पास हैं जिनको हम अभी शेयर नहीं कर पाए हैं, और बहुत से इंटरव्यूज करने हैं। गुरबाणी से, वाहिगुरु के जाप से, मूल मंत्र से, सुखमणी साहिब से, और इतने रक्षा के शब्द हैं, ब्रह्म कवच से, रोगंती और सोगंती जो गुरु साहब का शब्द है, ताती वाव से, थिरकर बैसों से, इतने लोग निरोग हुए हैं। हम तो प्रमाण लिए घूम रहे हैं। एचजीपीसी कोशिश नहीं करी इस दिशा में। यह हमारी कौम का दुर्भाग्य है कि हम अपनों को ही नहीं बता पाए, दूसरों को छोड़िए, हम अपनों को नहीं बता पाए हैं कि ऐसे विलक्षण धर्म के या ऐसी विलक्षण विरासत के वारिस हैं हम लोग। अगर लोग जा रहे हैं, मतलब हमने इतने प्रमाण डाले हुए हैं, आगे और डालेंगे। गुरबाणी दे कौतक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। इतने लोग जिनको ला इलाज बीमारियां थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सार्कोडाइसिस, 25 दिन में 75% ठीक। वासु भारद्वाज का कैंसर, लास्ट स्टेज, डॉक्टरों ने 20 दिन दिए थे, एक अखंड पाठ साफ श्रवण करने से ठीक। ये प्रमाण है। कैंसर ठीक, लाइलाज बीमारियां ठीक, एड्स ठीक, वीट एलर्जी ठीक, और ऐसी बीमारियां जिनको डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए, गुरबाणी से ठीक। मतलब आप हैरान होंगे, यूट्रस का कैंसर 23 दिन में ठीक। ये सब मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, मंगल ढिल्लों चैनल पे, इसी पे। तो भाई
किस गलतफहमी के शिकार हो गए, कौन सा बुरा बोया हुआ तुम्हारा अंकुरित हो गया और तुम भटक गए। तो जो सोच रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल में हम अपना नंबर देते हैं, शुरू में भी और अंत में भी। प्लीज मेरी प्रार्थना है उन सिखों से कि हमसे संपर्क करें, किसी गलतफहमी का शिकार मत हो, अपने धर्म से, अपने गुरुओं से, अपनी विरासत से, अपने शहीदों से, अपने मरजीवरों से मुनकिर मत हो, वरना दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।